सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ तमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। तो आज मैंने इस वीडियो की शुरुआत महादेव जी को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से की है, जो कि महादेव जी को समर्पित है, काशी विश्वनाथ जी को समर्पित है। मैं आशा करती हूँ भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। जो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से भगवान शिव, माँ पार्वती से जुड़े हुए स्वप्नों, मंदिरों, तथ्यों के बारे में आपको जानकारियाँ प्रदान करती हूँ। अगर आप लोग भी जानने के इच्छुक हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपको आज के विषय के ऊपर सीधा ले जाती हूँ। आज का जो विषय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप महादेव जी की भक्ति करते हैं या करने की सोच रहे हैं, या आप अभी प्रारंभ कर रहे हैं महादेव जी की भक्ति, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो आपकी जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन से लक्षण हैं एक साधक को जो मिलते हैं जब वो महादेव जी की भक्ति प्रारंभ करता है या प्रारंभ कर चुका हो। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से लक्षण महादेव जी आपको देते हैं जिसको साधक कई बार पहचान नहीं पाते, और ना पहचानने के कारण हम उस लक्षणों को या उन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को वो लक्षण बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ये लक्षण घटित हो चुके हैं, या आप जब भक्ति प्रारंभ करेंगे तो जब ये लक्षण आपके साथ घटित होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताए हुए लक्षणों में से कौन से लक्षण आपके साथ घटित हुए हैं। देखिए, महादेव जी को कई नामों से हम जानते हैं। वो देवों के देव महादेव हैं, गंगाधर, आशुतोष, पशुपतिनाथ, नीलकंठ और ऐसे कई नामों से महादेव जी प्रसिद्ध हैं। महादेव जी का ना कोई आदि है ना अंत है। वो काल चक्र से भी परे है, इसीलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है दोस्तों। तो जब ऐसे शक्तिशाली प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसने लगती है, तो आपके जीवन शैली में बहुत ही अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं, जिसे जानना एक साधक के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब आप महादेव जी की भक्ति करने लगते हैं तो आप ये देखेंगे कि अगर आप भक्ति के प्रारंभ में है, शुरुआती चरण में है, और आपने अभी अभी भक्ति करना शुरू किया है महादेव जी की, और अगर उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगती है तो आपको भक्ति करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। आप देखेंगे जैसे पहले आपका भक्ति में मन ना लगना या भक्ति करने के लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि पड़ने के बाद आपका खुद ब खुद भक्ति में मन लगना शुरू हो जाता है, और भक्ति के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तभी संभव होता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। तो दूसरा लक्षण ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना।
जिसका समय 3 से 5 के बीच में होता है सुबह। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं। उस समय की हुई पूजा, साधना, मेडिटेशन, मंत्र जाप सीधा भगवान तक पहुंचता है। तो जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो आपकी नींद खुद ब खुद बिना किसी अलार्म के 3 से 5 के बीच में खुलना शुरू हो जाती है। और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर आपके साथ भी ऐसा घटित हो रहा है तो आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें महादेव जी ने अपनी भक्ति के लिए चुना है। तो आप इसी रास्ते पे चलते जाइए और महादेव जी का नाम जप करते जाइए। आप देखेंगे ज़िंदगी में आप बहुत ही कामयाबी हासिल करने लगेंगे दोस्तों। तीसरा लक्षण ये आपको देखने को मिलता है कि लोगों को परखने की समझ आपके अंदर आने लगती है। महादेव जी आपको एक ज्ञान रूपी चश्मा प्रदान कर देते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि पहले लोग आपका फ़ायदा अगर उठा के चले जाते हों और आप नहीं समझ पाते हों, लेकिन अब जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगती है तो आप लोगों को समझ पाते हैं, उनके इंटेंशंस को समझ जाते हैं। और महादेव जी ऐसे लोगों को जो कि आपके लिए अच्छे ना हो उनको धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से हटाना शुरू कर देते हैं, ताकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा कोई कठिनाई, कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये तभी संभव होता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। अगला लक्षण ये है, कुछ ऐसे काम जो आपके कभी बन नहीं रहे हों या बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हो उस काम को बनाने के लिए, लेकिन जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, जब उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसने लगती है तो आप देखेंगे वो सभी कार्य आपके हो जाते हैं जो कई समय तक आपको लगता हो कि संभव नहीं हो सकता, वो कार्य आपके बनने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा कठिनाई आपके कार्य में नहीं आती, ज़्यादा प्रयास आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए नहीं करना पड़ता। ये तभी संभव होता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। तो अगला लक्षण है, मोह माया त्याग करने की प्रबल इच्छा आपके मन में जागृत हो जाती है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये तब होता है जब आप महादेव जी की भक्ति में एक बहुत ही ऊपर के लेवल पे पहुंच जाते हैं, और तब महादेव जी आपको आपके मन में ये रियलाइजेशन करवाना शुरू कर देते हैं कि मनी, फेम, पैसा, धन, दौलत और यहाँ तक कि ऐसे कई रिश्ते भी आपकी लाइफ में टेम्पररी हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें टेम्पररी है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो महादेव जी का नाम है जो आपके साथ अनंत तक जाता है। और आपके को महादेव जी एक रियलिटी चेक कह सकते हैं, वो दे देते हैं कि आपको ये महसूस होना और आपको ये समझ आ जाता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ ज़्यादा टाइम तक नहीं ज़िंदगी में रहती है। सिर्फ जो रहेगा वो रहेगा महादेव जी का नाम, आपकी भक्ति जो अनंत तक आपके साथ रहेगी। आप देखेंगे कि पशुओं से आपका प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि महादेव जी का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। तो आप देखेंगे कि पशुओं के लिए आपके मन में दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। दान दक्षिणा में आपका मन लगने लगता है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है दोस्तों। ऐसे ही कई लक्षण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको और बताऊंगी कि ऐसे क्या अन्य लक्षण हैं जो महादेव जी की भक्ति करने पे आपको प्रदान होते हैं। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो का अंत यही करूंगी। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।